तो बच्चों जय श्री श्याम। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ते सब कुछ हो बट एग्जाम में अल्टीमेटली जो लिख कर आ रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपको कितने मार्क्स देने वाला है। सो आज का टॉपिक ये है कि हाउ टू राइट आंसर्स इन बिजनेस स्टडीज क्लास 12th। तो आंसर्स लिखने की क्या तरकीब होनी चाहिए, सबसे पहले समझिए कि क्वेश्चंस किस तरह के देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। ब्रॉडली एमसीक्यूज क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर टू द पॉइंट वो चीजें पूछते हैं आपसे। फीचर्स पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे, प्रोसेस के पॉइंट्स होंगे, या फाइनेंशियल मार्केट के अंदर से कोई इंस्ट्रूमेंट पूछ लेंगे, किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछेंगे, राइट। एंड मे भी हो सकता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर से कोई प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है। और 4 नंबर के अंदर बेटा केस स्टडी भी आ सकती है, शॉर्ट केस स्टडी। एंड इसके अलावा लॉन्ग केस स्टडी आती है आपकी 6 मार्क्स के अंदर, आपको बहुत अच्छे से पता है, जिसके अंदर ब्रॉडली जो चैप्टर कवर होते हैं आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और आपका मार्केटिंग, राइट। तो ये तो रहेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट में वीडियो के एंड तक बने रहना, लास्ट में बताऊंगा कि बेसिकली किस तरीके से आप आंसर को प्रेजेंट करके आओ, क्या तरीका होना चाहिए। उससे पहले मैं चर्चा करूंगा थोड़ा सा कि बिजनेस स्टडी की प्रिपरेशन में आप क्या क्या करते हो और जो करने की रिक्वायरमेंट भी है आपकी। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपके पास हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स। हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, बट कई स्टूडेंट्स के पास शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं, या वो बिजनेस स्टडी के अंदर नोट्स बनाना टाइम वेस्टेज समझते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेक श्योर कॉन्सेप्चुअली चीजें आपको पता होनी चाहिए, विद एग्जांपल्स, विद केस स्टडीज। आपको लॉजिक पता होना चाहिए हर प्रिंसिपल का, कि बेसिकली ये प्रिंसिपल किस चीज के लिए कंसर्न है, ये प्रिंसिपल किस चीज के बारे में बताता है, ये टेक्निक किस चीज के बारे में बता रही है, राइट। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक टेक्निक की बात करूं मैं, एफडब्ल्यू टेलर्स के जो है मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली चीजें पता होनी चाहिए, राइट। एंड मेक श्योर कीप रीडिंग। बार बार बुक्स से ही पढ़ रहे हो तो बार बार बुक्स को ही रीड करो। जिस भी बुक से पढ़कर आपने चीजों को समझा है बार बार उसको रिपीट करो, बार बार उसको रीड करो। नहीं, रटना नहीं है, रीड करना है बार बार, ओके। और इसके अलावा निमोनिक्स की हेल्प लीजिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ फीचर्स के अंदर, है कि नहीं। फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वहां पर आप निमोनिक्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स हैं तो बहुत अच्छी चीज है, अपने लिखे हुए नोट्स को रिवाइज करते रहिए। नोट्स नहीं है तो जिस भी कंसर्न बुक से आपने पढ़ा है मेक श्योर बार बार उसको रिपीट करिए। बार बार सुबह उठ जाओ, 15-20 मिनट एक चैप्टर को दो, समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, बस क्या करना है, गो थ्रू करना है सिर्फ, ओके। और क्या करते हो आप, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए विद एग्जाम्पल। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हर प्रिंसिपल का आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल्स के थ्रू पता होना चाहिए कि इस एग्जाम्पल्स, जैसे मैं बात करूं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ द जनरल इंटरेस्ट, है ना। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ एक्शन, है ना। तो यूनिटी ऑफ कमांड है, इसके अलावा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, राइट। तो ये जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, विद एग्जाम्पल्स आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स चाहो तो किसी केस स्टडी के उठा सकते हो, राइट। उनके थ्रू इन कॉन्सेप्ट्स को आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, एग्जाम्पल्स, ओके। एंड बार बार जो भी नोट्स हैं, जो भी बुक्स हैं, उनको रीड करते रहोगे कंटिन्यूस बेसिस पे, सो डेफिनेटली वो पॉइंट्स आपके दिमाग में रह जाएंगे, याद रहेंगे। एंड लास्ट वन इज एक्सप्लोर मोर एंड मोर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। ज़्यादा से ज़्यादा सीबीएसई के क्वेश्चंस देखो, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आई हुई प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो केस स्टडीज हैं उनको देखो। सीबीएसई की वेबसाइट पर विजिट करो, वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको भर भर के मिल जाएंगे, जहाँ पर केस स्टडीज भर भर के मिल जाएंगी। जाओ देखो, पिछले 10 सालों के भी देख लिए तो भी बहुत सफिशियंट है। मार्केट में कोई सैम्पल पेपर अच्छा लगता है वो पिक कर लो, हमारी वेबसाइट पर विजिट करो, 10 MTP वहाँ पर अवेलेबल है। ये तो होगी प्रेजेंट मतलब प्रिपरेशन की बात, कि प्रिपरेशन में आप क्या क्या कंसीडर करते हो, और ये मैंने बताया आपको कि एग्जाम में बेसिकली टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में क्या क्या है। अब आ जाओ, ये वीडियो का जो बनाने का प्रोस्पेक्टिव था कि एटलीस्ट अब लास्ट में ये बताइए कि कंक्लूजन क्या निकल कर आया, कि बेसिकली हमें एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज है कि टू द पॉइंट लिखो, कोई गप्पे मारने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पॉइंट्स को समझो, बार बार रीड करो, रट्टा नहीं लगाना है। एनसीईआरटी बुक्स को, एनसीईआरटी की जो बुक्स अवेलेबल है, मेक श्योर बार बार उसको ना रीड करो, चीजें समझ, आपने किसी बुक से पढ़ के चीजों को समझ रखा है, अब क्या करना है, बार बार रीडिंग लगानी है ताकि वो पॉइंट्स आपके दिमाग में रह जाएं। ओनली रीडिंग, ओके, ओनली रेगुलर रीडिंग, मैंने आगे लिखा हुआ है। इलेबोरेट करने हैं पॉइंट्स वाइसली। एग्जाम में जब पॉइंट्स को तरीके से इलेबोरेट करोगे तो अकॉर्डिंग टू वेटेज करना है, ये नहीं है कि 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर 2-2 पेज भर रहे हो, बेतुकी बातें हैं, इलॉजिकल है। पॉइंट जितना है उतना लिखो, अकॉर्डिंग टू वेटेज चलो। 6 नंबर का वेटेज है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा आपको देना पड़ेगा उसके अंदर, है ना। और वहाँ पे उसको तरीके से उसको इलेबोरेट करके आओगे। 6 पॉइंट लिख रहे हो, 5 पॉइंट लिख रहे हो, तो उसको तरीके से इलेबोरेट करके आओगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पॉइंट को लिखना स्टार्ट कर दिया, उसमें राम और श्याम के एग्जाम्पल इंक्लूड कर दिया और उसको बढ़ाते जा रहे हो, राइट। तो अकॉर्डिंग टू वेटेज आपको यहाँ पर वाइसली पॉइंट्स को बहुत अच्छे से इलेबोरेट करने की
रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोई क्वेश्चन आया और उसमें आपको पॉइंट्स नहीं पता, बट उसकी राम कहानी आपको पता है, और उस राम कहानी में आप क्या करते क्या हो कि उस राम कहानी जो भी एग्जाम्पल आपको आता है उस एग्जाम्पल को आप लिखना स्टार्ट करते हो, और पैराग्राफ में ना लिखकर वही आपको एग्जाम्पल आता है, वही आपको एक सिंगल कॉन्सेप्ट आता है, एक ही पॉइंट उसका पता है, और आप उसी को लिखते जा रहे हो और उसी को पॉइंट्स में ब्रेक करके लिखते जा रहे हो, तो बेटा वो कंबाइंडली वो एक ही पॉइंट कंसीडर किया जाता है बाय द एग्जामिनर, राइट? क्योंकि आपने वो पूरी बात जो लिखी है अल्टीमेटली वो किसी एक पॉइंट को दर्शा रही है, ठीक है? अगर 3 से 4 पॉइंट पूछे हैं, 5 पॉइंट पूछे हैं, तो डेफिनेटली वो अलग अलग पॉइंट्स होने चाहिए ना, इंटरलिंक ना हो, राइट? तो मतलब कहने का कि पैराग्राफ फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इंटरलिंक नहीं लगना चाहिए कि पहले जो बात बोली थी वही बात यहाँ पे भी रिपीट हो रही है, अब वही बात नीचे भी रिपीट हो रही है, वो एक ही पॉइंट चल रहा है, तो उसको सबके वो एक ही मार्क्स देगा एग्जामिनर, राइट? तो मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पॉइंट्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? वो बात अलग है किसी क्वेश्चन का आंसर आता ही नहीं है, तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिख के आना है लास्ट मोमेंट पे, तो वहां पे आप लिख रहे हो तो वो तो आपकी फिर मजबूरी है, राइट? बट मेक श्योर अगर पॉइंट्स आते हैं तो फिर उनको ब्रेक करके हर बार कुछ अलग बात होनी चाहिए। फीचर्स पूछे हैं, बिजनेस एनवायरमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पूछे हैं, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, जो भी है अलग अलग होने चाहिए। आपको एक ही पता है, आप उस एक ही को लिखे जा रहे हो, तो बेटा वो एक ही पॉइंट कंसिडर किया जाएगा, उसके मार्क्स नहीं मिलते, राइट? गिव प्रॉपर स्पेस एंड आंसर मस्ट बी नीट एंड क्लीन। प्रॉपर स्पेसिंग दो। देखो राइटिंग कैसी भी है, राइटिंग कैसी भी है, घचड़ पचड़ करते हो, एक दूसरे को दबा दबा के लिखते हो ना वर्ड्स को, मतलब स्पेस नहीं देते वर्ड्स के बीच में, तब वो गंदी राइटिंग लगना स्टार्ट हो जाती है। आप लेटर्स को कैसे भी लिख रहे हो, स्पीड में लिख रहे हो, कैसे भी लिख रहे हो, बट अगर थोड़ा सा स्पेस देके चलते हो, आंसर खत्म हुआ उसके बाद थोड़ा सा स्पेस आपने दे दिया, वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस है, तो वो एग्जामिनर को देखने में लगता है कि हाँ चलो ठीक है, एक कन्वीनियंट तरीका है, मैं पढ़ लूंगा और सही बच्चे ने तरीके से लिखा हुआ है चीज़ों को, और मैं पढ़ लूंगा और समझ जाऊंगा और अकॉर्डिंगली मैं चेक कर दूंगा। अगर उसका तुमने दिमाग खराब कर दिया ना, कि मतलब उसने देखा और वो तुम्हारी खिचड़ी को देख के उसका फ्रस्ट्रेट हो गया, तो बेटा वो भी इंसान ही है, वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा आपकी आंसर शीट में, और फिर वो क्या करेगा, फटाफट फटाफट जो समझ में आ रहा है वहाँ पे टिक, अदरवाइज सीधा कट। तो उसको थोड़ी सहूलियत देनी ज़रूरी है, ठीक है? एग्जाम पेपर में मेक श्योर जो अच्छे से आते हैं उन क्वेश्चन को सबसे पहले अटैम्प्ट करोगे, जिनके पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद हैं, आपको पता है कि ये पॉइंट्स इसके अंदर लिखने हैं, उनके फटाफट से लिखना स्टार्ट कर दो और अच्छे से, ठीक है? पहले 2 क्वेश्चन शांति से करो, आराम से करो, बड़ी वेटेज के करो, वहीं से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, देन आगे फर्दर आप अच्छे से मूव ऑन कर पाओ। तो ये था मेरी तरफ से पूरा कंक्लूजन कि बेसिकली पेपर कैसे अटैम्प्ट आप कर सकते हो। इसके अलावा और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, you want any support for a particular topic, particular concept, then please comment box में जरूर बताइए, and do like the video, subscribe the channel and share with your maximum friends. Thank you so much बच्चों, जय श्री श्याम।